एक साधारण इंसान के लिए इंटरव्यू में अपीयर होना अपने आप में एक बहुत मुश्किल या यूं कहें उसे उस समय दुनिया के सबसे मुश्किल काम में से एक लगता है। हाँ, ये अलग बात है कि इंटरव्यू रूम से बाहर आते ही सारा तनाव, सारा बोझ एकदम से खत्म सा लगता है, हालांकि बाद में परिणाम जो भी आए। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। आपने अक्सर महसूस किया होगा कुछ लोगों का इंटरव्यू सक्सेस रेट दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जबकि नॉलेज लेवल पे वो आपके बराबर या कभी कभी आपसे कम भी होते हैं। तब अक्सर हम ये कहकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि उनकी कोई पहचान के कारण या किसी और अप्रोच के कारण ऐसा हुआ होगा, जबकि ऐसी सिचुएशन में हमें अपने आप को एसेस या मूल्यांकन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उस पर्सन की ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसके चलते उसकी सक्सेस रेट आपसे ज़्यादा है। आज मैं आपके साथ ऐसी 5 बातें डिस्कस करूंगा जिनके साथ आपका सक्सेस रेट भी इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ मैं उन जनरल बातों या बिहेव पे बात नहीं करूंगा जो मैं समझता हूँ कि सभी लोग जानते और समझते हैं, जैसे टाइम से पहले इंटरव्यू के लिए पहुँचना, सर्टिफिकेट किसी फाइल में सिस्टमेटिक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में जमा कर रखना, इंटरव्यू देते समय घड़ी या टाइम नहीं देखना, मोबाइल साइलेंट पे रखना, ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं देना जो आपकी नर्वसनेस को दिखाए, जैसे बार बार होठों पर जीभ फिराना या रुमाल से फेस पहुँचना, इंटरव्यूअर से किसी भी सवाल के जवाब में बहसबाजी करना, एसेट्रा एसेट्रा। उन 5 पॉइंट पर बात करने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा। किसी भी इंटरव्यू की तैयारी में जी जान लगा दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आपको ये महसूस कभी नहीं होना चाहिए कि इस बार मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए या मुझे ये इंटरव्यू हर हाल में क्रैक करना है, क्योंकि यकीन मानिए इस इंटरव्यू के बाद भी कई ओपनिंग्स और भी आएंगी और आपको ऊपर वाला कई मौके देगा, क्योंकि आपके पास आपका प्लान भी हो ना हो, ऊपर वाले के पास आपके लिए प्लान भी हमेशा मौजूद होता है। अगर आपको कुछ करना है तो बस इतना कि इंटरव्यू में खुद के द्वारा की गई गलतियों या अपनी कमियों पे काम करना, जिससे अगले इंटरव्यू में आप और अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकें। एक्सपेक्टेशन के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात को अपने दिमाग में कभी ना आने दें, वो ये कि बाकी सब होशियार हैं। ये फीलिंग अक्सर दूसरे कैंडिडेट को देखकर आती है जब आप भी औरों के साथ इंटरव्यू देने के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट आपको ऐसे दिखेंगे जो अननेसेसरी अपना बखान कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, दूसरों का मजाक उड़ा रहे होंगे। उनको देखकर कई बार हमें लगता है कि ये कितना कॉन्फिडेंट है, स्मार्ट भी लग रहा है, मैं इसके कंपैरिजन में कैसे सेलेक्ट होऊंगा। ऐसी मानसिक परिस्थिति से बचने का एक आसान उपाय है जो आपको उस समय नहीं बल्कि इंटरव्यू से कई दिन पहले करना होगा। वो है अपनी क्वालिटीज़ या अपनी स्ट्रेंथ को जानना और सिर्फ उन पर फोकस करना, और उन क्वालिटीज़ या स्ट्रेंथ को इंटरव्यूअर की नज़र में लाने का साधारण तरीके से प्रयास करना। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें पूरी दुनिया होशियार लगती है सिवाय अपने आप के, तो आपको तुरंत एक पेन और पेपर लेकर अपनी क्वालिटीज़ या स्ट्रेंथ लिखनी चाहिए अगले कुछ दिन, और यकीन मानिए 1-2 दिन में ही आप अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ जानने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, क्वालिटीज़ या स्ट्रेंथ लिखते समय सेल्फ ऑब्सेस्ड ना हो जाएं। सिर्फ वो ही कुछ लिखें जो वाकई आप में है और दुनिया के काम की भी है, जनरल बातें नहीं। जैसे मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, सबको खुद के बारे में ऐसा ही लगता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, और ये टर्म इमीडिएटली इंटरव्यू में प्रूव भी नहीं की जा सकती, इसलिए स्मार्ट वर्क पे ध्यान दें। अपने आप की क्वालिटीज़ या स्ट्रेंथ की जानकारी आपको नर्वसनेस से बचाएगी जो दूसरे लोग अननेसेसरी इंटरव्यू प्लेस पे आपको देने की कोशिश करेंगे। आइए अब बात करते हैं उन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो बहुत साधारण महसूस होते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आपके इंटरव्यू का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, रिज्यूम ओपनिंग के हिसाब से प्रिपेयर करें। जहाँ तक पॉसिबल हो आपको अपने रिज्यूम को पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। यहाँ मेरा मतलब यह नहीं है कि आप वो सब भी रिज्यूम में लिख दें जो आपने नहीं किया है। मेरा यहाँ ये मतलब है कि आपके रिज्यूम के उन पॉइंट्स को ऊपर होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। इससे आपको शॉर्टलिस्ट किए जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा इंटरव्यूज़ में इन्वाइटेड होंगे। नंबर 2, कपड़े। एक अननोन इंसान आपको सबसे पहले आपके कपड़ों से ही जज करेगा, और इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कपड़े साफ सुथरे प्रेस किए हुए पहने, और हाँ हो सके तो टाई जरूर लगाएं, चाहे दूसरे कैंडिडेट ने लगाई हो या ना लगाई हो। कपड़ों का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो, ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े ना पहने और ना ही बहुत फैशनेबल, लेकिन हाँ कपड़े ऐसे हों जिनमें आप वेल एजुकेटेड दिखें। जनरली किसी भी इंटरव्यू के लिए नए कपड़े ना बनाएं अनलेस अनटिल कि आपको वाकई नए कपड़ों की ज़रूरत हो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आप पर प्रेशर डालेगी इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए, और प्रेशर इज़ नॉट गुड। नंबर 3, नॉलेज।
जिस ओपनिंग के लिए आपका इंटरव्यू है उससे रिलेटेड जितना पॉसिबल नॉलेज हो वो जरूर लेवें, क्योंकि नॉलेज हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इसलिए जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है उससे रिलेटेड नॉलेज की प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। हाँ, एक बात जरूर है कि कोई भी हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए अगर इंटरव्यू में ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो हम्बली एंड क्लियरली बोल दें कि सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कभी इस बात को घुमाने या इररिलेवेंट आंसर देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप इंटरव्यूअर को इरिटेट करेंगे और बाकी बचे हुए इंटरव्यू को आपके लिए और मुश्किल। नंबर 4, जनरल क्वेश्चंस की तैयारी। हर इंटरव्यू में कुछ कॉमन सवाल होते हैं, जैसे अपने बारे में बताइए, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे सब सवालों की तैयारी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए और मिरर के सामने खूब प्रैक्टिस भी, जिससे आपको दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सके। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से यहाँ मेरा मतलब नो नर्वसनेस से है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अपने ऊपर सिलेक्शन का कोई प्रेशर न डालें, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ उन बातों का ही प्रेशर लें जो आपके हाथ में है, जिससे अच्छी प्रिपरेशन बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। अगर आप नर्वस नहीं होंगे, या यूं कहें अगर आपके दिल की धड़कन इंटरव्यू रूम में जाते समय भी नॉर्मल है, तो आपके सेलेक्ट होने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी धड़कन बढ़ती है तो आपके अपने नॉलेज लेवल पे और अधिक काम करने की जरूरत है। साथ ही मॉक इंटरव्यू में अपीयर होने की भी, जिससे आप अपने आप को उस प्रेशर के माहौल के हिसाब से रेडी कर सकें। इंटरव्यू के शुरू से लेकर अंत तक अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखें। चाहे आप सवालों के जवाब ना भी दे पाएं तो भी आपके अंदर दुखी होने का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर कई बार आपके प्रेशर सिचुएशन में बिहेवियर को नोटिस करने के लिए भी बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं। और वैसे भी मन में सीखने का भाव हमेशा रखें, ताकि अगर यहाँ सिलेक्शन ना भी हो तो दूसरे इंटरव्यू की तैयारी में इस इंटरव्यू का बहुत योगदान रहे। याद रखिए, स्माइलिंग फेस को सब पसंद करते हैं, क्योंकि आपका दुख कोई नहीं बांटना चाहता, फिर दुखी होना ही क्यों। मुझे लगता है कि अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपका भी सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। इंटरव्यू से जुड़े अगले वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू एंजाइटी को हैंडल करने की कुछ टिप्स दूंगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर। चंद आखिरी लाइनें। कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये जिंदगी हो कमाल की।